तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं सेकंड प्रश्न की ओर। इसमें सेकंड प्रश्न दिया गया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू तथा पी आर पर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ स्थित है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। हम लोग का सबका मान दिया गया पी एफ, ई क्यू, पी एफ और एफ आर, लेकिन हम लोग को फिगर नहीं दिया गया। पहले हम लोग को फिगर ड्रॉ करते हैं। तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज का मान हम लोग को दिया गया, इसलिए हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। अब त्रिभुज हम लोग बना दिए, किसी भी तरह से त्रिभुज बना दे कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज बना दिए। ये त्रिभुज हम लोग को दिया गया है कि अगर हम लोग को दिया गया पी क्यू आर ना, तो लिखेंगे पहले पी, लिखेंगे क्यू, लिखेंगे आर। फिर बोलता है पी क्यू आर भुजाओं में पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई तथा एफ पर स्थित है। पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर जो है पी आर पर बिंदु ई और एफ स्थित है। यानी कि बिंदु ई और बिंदु एफ जो है ये किस पर स्थित है, ये पी क्यू पर ई स्थित है, पी क्यू पर ई स्थित है और पी आर पर एफ स्थित है। यह हम लोग को दिया गया है। निम्न में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समानांतर क्यू आर है। ई एफ समानांतर क्या क्यू आर है। हम लोग को पूछा गया है कि हमको सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है कि ई एफ समानांतर क्यू आर है। कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले सबका मान पुट करते हैं। क्या दिया गया, हम लोग को मान यहाँ दिया गया कि पी ई बराबर है 3.9, पी ई बराबर है 3.9 सेंटीमीटर और फिर ई क्यू बराबर दिया 3 सेंटीमीटर, ई क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और हम लोग को दिया गया ये पी एफ बराबर दिया 3.6, पी एफ बराबर 3.6 सेंटीमीटर और हम लोग को दिया गया है एफ आर बराबर 2.4, एफ आर बराबर दिया है 2.4 सेंटीमीटर। ये इतना हम लोग को दिया गया है। हम लोग को प्रूफ करने बोला कि क्या ये हम लोग को समांतर है। किसको समांतर करना है, ई एफ को और क्यू आर को। तो हम लोग को ई एफ और क्यू आर को हम लोग सिद्ध करना है कि ये समांतर है या नहीं है, पैरेलल है या नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग थेल्स प्रमेय से सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि थेल्स प्रमेय हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके पिछले क्वेश्चन में। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं, हम लोग पहले जानते हैं कि इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ चुके हैं कि पी ई बटा ई क्यू होगा, पी ई बटा ई क्यू होगा बराबर जो होता है वो पी एफ बटा एफ आर होता है, पी एफ बटा एफ आर होता है। अगर ये मेरा बराबर हो जाता है इस नियम के अनुसार, इस प्रश्न जो दिया गया हम लोग को, अगर उसके अनुसार अगर इसको हम प्रूफ कर ले बराबर है तो हम कह सकते हैं कि मेरा ई एफ और क्यू आर क्या होता है, पैरेलल है। तो हम लोग पैरेलल साबित करने के लिए हमको इसको पहले थेल्स प्रमेय के अनुसार इसको बराबर करना होगा। देखते हैं बराबर है कि नहीं है। देखिए यहाँ हम लोग बैठाते हैं इसमें पी एफ, पी का मान कितना दिया है 3.9 और ई क्यू का मान कितना दिया है 3 सेंटीमीटर है ना। पी क्यू का मान 3.9 और ई क्यू का मान दिया 3, बराबर होना चाहिए हम लोग को पी एफ का मान कितना दिया 3.6 और एफ आर का मान कितना दिया 2.4। अगर ये बराबर होगा तो हम लोग कहेंगे ये मेरा थेल्स प्रमेय के अनुसार मेरा ई एफ बटा क्यू आर मेरा क्या है, पैरेलल है। देखते हैं बराबर है कि नहीं। इसको हम लोग काटते हैं, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 2 बार 3 बार कट जाएगा। इसको काटते हैं, 3 का पारण 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1.3 बार में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, जिससे इधर गुना करते हैं, इसके नीचे कुछ इधर से गुना करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना होगा 13 दूना 26, 2.6 बराबर, या तो कल गुना करते छोड़ इसमें बराबर देख लेते हैं 1.3 बाय 1 इक्वल टू 3/2। क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं अतः ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि यह लेंस समानांतर होगा सी का तथा यह लेंस समानांतर होगा सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ये एम बटा ये बी बराबर है ये एन बटा ये डी का। हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। ये एम बटा ये बी बराबर है ये एन बटा
ये डी। इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को एल एम समानांतर है सी बी का। अच्छा, एल एम समानांतर है सी बी का। ये किस त्रिभुज में दिख रहा है? हम लोग को दिख रहा है ए बी सी में। अच्छा, हम लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले कि त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिया गया है कि एल एम समानांतर होगा सी बी का। एल एम समानांतर होगा सी बी का। सी बी का हम लोग को ये दिया गया है, ये हम लोग को दिया गया है। अच्छा, ये जब हम लोग को ये लिए समानांतर जब सी बी दे दिया, यानी कि हम लोग को इसमें कौन सा प्रमेय लगा सकते हैं? थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो हम लगा सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार। इसमें हम लोग को थेल्स प्रमेय हम लोग को दो प्रकार का पढ़ना है। इसमें थेल्स प्रमेय हम लोग को देखना है। एक थेल्स प्रमेय हम लोग पढ़े थे कि हम लोग का होता है कि ये एम बटा एम बी ये एल बटा एल सी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं इस थेल्स प्रमेय में? इसमें हम लोग को सिद्ध करने बोला है कि हम लोग को सिद्ध करना है ये एम बटा ये बी, ये एम बटा ये बी को। इसके लिए हम लोग क्या करना होगा? इसमें थेल्स प्रमेय हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग को होता है कि अगर हम लोग को ये बी सी में देखना है, इसे देखना है, ये बी सी में देखना है, इसमें हम लोग जानते हैं कि ये एम बटा ये बी, ये एम बटा ये बी बराबर होता है ये एम बटा ये बी बराबर होता है ये एल बटा ये सी का, ये एल बटा ये सी का। ये थेल्स प्रमेय के अनुसार ये बराबर होता था। हम लोग इसको माने थे समीकरण 1। अब हम लोग चलते हैं, इसमें और हम लोग को दिया गया कि ये एल एन बड़ा समानांतर होगा सी डी का। ये एल एन समानांतर किसका होगा? सी डी का। यानी कि ये एल जो है एल एन जो है वो समांतर है किसका? सी डी का। आप किसको क्या करेंगे? हम लोग लेते हैं कि त्रिभुज ये सी डी में, ये सी डी में, ये सी डी में, इसे हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग को दिया गया है कि एल एन समानांतर होगा सी डी का। तब इसमें क्या करेंगे? इसमें भी हम लोग लगा देंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार। थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या होगा? इसमें होगा हम लोग का ये एन बटा ये डी, ये एन बटा ये डी बराबर हो जाएगा ये एल बटा एल सी, ये एल बटा एल सी। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 था समीकरण 2 से, समीकरण 1 था समीकरण 2 को अगर हम लोग लेते हैं, इसमें हम लोग को दिया गया समीकरण 1 तो समीकरण 2 समीकरण 1 में दिया गया है कि ये एम बटा ये बी, ये एम बटा ये बी, ये एम बटा ये बी, ये किसके बराबर है? ये एल बटा ये सी। अच्छा देखिएगा, ये एल बटा ये सी, ये एल बटा ये सी के जगह पर हम लोग ये एल बटा एल सी यहाँ भी है, तो ये एल बटा एल सी, ये एल बटा एल सी, इसके बराबर अगर ये एम बटा ये बी है तो इसके बराबर यहाँ क्या दिया गया? ये एन बटा ये डी। तो इसके दोनों सेम है कि नहीं? इन दोनों सेम के कारण हम इसको ए एल सी के बराबर हम लिख सकते हैं ये एन बटा ये डी। क्या लिख सकते हैं? ये एन बटा ये डी लिख सकते हैं। बस देखिए, ये हमको प्रूफ करना था, ये एम बटा ये बी, ये एन बटा ये डी। कितना आसानी के साथ हम लोग को प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप लोग को आसानी से समझ में आया होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में हम लोग को दिया गया है कि दी गई आकृति में यदि डी ही समानांतर होगा ए सी का, डी ई जो समानांतर होगा, डी जो समानांतर होगा किसका समानांतर होगा? ये सी का। इसमें हम लोग को प्रश्न दिया गया है डी जो समानांतर होगा ये सी का। अब डी समानांतर कैसे होगा? ये सी का। इसमें हम लोग को दिया गया है, इसमें हम लोग को यहाँ ये दिया गया, यहाँ दिया गया एफ और यहाँ दिया गया ई। ये हम लोग का प्रश्न दिया गया। क्या दिया गया? यहाँ दिया गया हम लोग को कि डी समानांतर होगा ये सी का, डी ई जो समानांतर होगा किसका? ये सी का। यानी कि हम लोग का ये जो रेखा है डी ई जो है ये समानांतर होगा किसका? ये सी का। ये हम लोग का इसका समानांतर होगा। क्या होगा? ये इसका समानांतर होगा। डी सी बराबर होगा ये सी का समानांतर होगा। ठीक है, यानी कि हमको इस
भुजा को और इस भुजा को हम लोग को देखना, ये दोनों समांतर है। अच्छा, ये दोनों समांतर है, इसमें हम लोग को दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले सोल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिया क्या गया। हम लोग को दिया गया है कि डी समांतर क्या होगा, ये सी। तो हम किस त्रिभुज की बात कर रही है, बड़ी त्रिभुज की बात कर रही है। हम लेंगे ये बी सी में, तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ये बी सी में, त्रिभुज ये बी सी में। अगर हम लोग त्रिभुज ये बी सी में बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं हम लोग को दिया क्या क्या, हम लोग को दिया गया है कि डी ई समांतर होगा ये सी का। किसका समांतर होगा, ये सी का। डी समांतर ए सी। हम लोग पढ़े थेल्स प्रमेय में, हम लोग को थेल्स प्रमेय में दिया जाता है, थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़ते हैं। इसमें हम लोग को थेल्स प्रमेय हम लोग पहले पढ़ा है, पहला नियम फिर दूसरा नियम पढ़ा है। पहला नियम हम लोग देख लेते हैं कि थेल्स प्रमेय हम लोग को दिया गया है कि हम लोग को अगर डी ई समांतर है अगर ये सी का, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का इसमें जो आएगा ये डी क्या आएगा, ये डी जो है ये डी किसके बराबर, ये डी बट्टा क्या होगा, डी बी क्या होगा, ये डी बट्टा डी डी बी होगा, ये डी बट्टा क्या होगा, डी बी होगा। और इसमें जो हम लोग देखेंगे नीचे, इसमें देखेंगे क्या, हम लोग इसमें देखेंगे हम लोग क्या, इसमें हम लोग होगा क्या, बी क्या होगा, बी बटा ई सी, बी ई बटा ई सी। कुछ पल के लिए हम लोग इसको भूल जाते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, कुछ पल के लिए इसको हम लोग भूल जाते हैं, इस भुजा को हम लोग भूल जाते हैं। ये हमारा पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि ये डी बटा क्या होगा, डी बी, और इधर से जो लेंगे क्या बोलेंगे, बी ई बटा क्या होगा, ई सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, समीकरण ये क्या मान लेते हैं, समीकरण एक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग को दिया गया डी एफ बराबर क्या दिया गया, ये। तो डी एफ कहाँ है, डी एफ हम लोग तो ये था डी एफ, और यहाँ दिया गया क्या, ये। अब हम लोग कुछ पल के लिए इसको भूल जाते हैं, क्या करते हैं, इसको भूल जाते हैं और इसको हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग लेंगे छोटा में लेंगे, क्या बोलेंगे, लेंगे हम लोग त्रिभुज ये बी ई में, त्रिभुज ये बी ई में, इस त्रिभुज की बात करें, छोटा त्रिभुज की बात करें ए बी ई में। इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग को दिया गया है, क्या दिया गया है, डी एफ समानांतर होगा, डी एफ समानांतर होगा, किसका समानांतर होगा, ये ई का होगा। अब हम लोग जब डी एफ जो है, हम लोग बोला डी एफ जो समांतर होगा ये ई का, तो हम लोग इसे ढूंढेंगे सब। तो हम लोग फिर से कह सकते हैं कि ये डी बटा क्या होगा, डी बी, ये डी बटा क्या होगा, डी बी बराबर हम लोग कह सकते हैं कि बी एफ बटा एफ ही होगा, बी एफ बटा एफ ही होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, बी बटा एफ ही होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बी बटा एफ ही होगा। अब इसमें हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं बी बटा एफ ही होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2, क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं इस समीकरण 1 तथा 2 को हम लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 था समीकरण 2 में। अब समीकरण 1 में देखते हैं, यहाँ हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखिए डी एफ बटा एफ ही, हम लोग को बी बटा ई सी दिया क्या है, डी एफ बटा एफ ही दिया गया, ये हम लोग को दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखते हैं इसमें ये डी बटा डी बी दिया गया है, तो हम लोग को क्या दिया गया, ये डी बटा बी बराबर क्या दिया गया, डी बटा ई सी। हमको उसी को प्रूफ करना है, तो हम लोग उसी को रख लेते, जिसको प्रूफ करना है उसी को हम लोग लेते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया, बी बटा ई सी, यहाँ है बी बटा ई सी, हम लेते हैं बी ई बटा ई सी बराबर होगा, बी बटा ई सी बराबर किसके बराबर है, ये डी बटा डी बी। लेकिन यहाँ फिर देखिए ये डी बटा डी बी, ये डी बटा डी बी किसके बराबर है, डी एफ बटा एफ ही। तो बी बटा ई सी बराबर ये डी बटा डी बी है, और यहाँ ये डी बटा डी बी बराबर हम लोग को बी एफ बटा ये एफ ही दिया गया। तो इसी को हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं कि बी एफ बटा एफ ई। कोई दिक्कत, इसी चीज को हमको प्रूफ करना था, बी बटा ई सी बराबर होगा बी एफ बटा एफ ही। यहाँ दिया क्या, सेम आ गया, तो ये मेरा क्या, ये मेरा प्रूफ हो गया।